बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, साल 2022 का आगाज ही इंतहाई हैरानकुन और मुख्तलिफ रहा। इस साल में मौसमियाती तब्दीलियां इस हद तक खुलकर सामने आईं कि शायद दुनिया का हर इंसान ही हैरान व परेशान होगा। बरे सगीर पाको हिंद में रहने वालों को शदीद तरीन बारिशों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानिब जहां मगरबी ममालिक जहां सारा साल शदीद किस्म की सर्दी पड़ती थी, वहां सूरज 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा करने लगा। इन ममालिक की झीलें तारीख में पहली बार खुश्क होने लगी। यही नहीं बल्कि अरब के वो सहरा जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना हो, और इन सहराओं में अगर वाफर मिकदार में पानी बहने लगे तो यकीनन हर इंसान के लिए ये भी इंतहाई हैरानकुन बात होगी। आज की वीडियो में आपको क़यामत की उस निशानी के मुतालिक बताया जाएगा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक है। अरब के सहराओं से गुजरने वाले सैलाबी रेले हरम की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत शेयर की जा रही है। खास तौर पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सैलाबी रेलों की तस्वीर और वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। बल्कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 साल की निस्बत इस साल सबसे ज्यादा बारिशें हुई, और ये बारिशें गुज़श्ता साल से 5 गुना ज्यादा थीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज में सैलाब की सूरत हाल है। कश्मीर से कराची तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमारे खित्ते में सैलाब आया हो, लेकिन आपको अरब के सहराओं के मुतालिक बताया जाए जहां पर सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। कोई भी शख्स ये दुनिया में बात सुनेगा तो यकीनी तौर पर वो हैरत अंगेज तरीके से इस मामले के मुतालिक जानने की कोशिश करेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली इस वीडियो में बताया गया है कि अरब के सहरा नेफ्तुल दही में पानी के रेले गुजर रहे हैं। ये सैलाबी सूरत हाल है और ये पानी सहरा से हरम की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इस वाक़े की हकीकत क्या है, इसके मुतालिक तो कोई ऐसी तहकीकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ये वाज़ेह है कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अरब के सहराओं के मुतालिक और क़यामत की निशानी के मुतालिक बताया है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक न आएगी कि जब माल बढ़ न जाए और इस तरीके से कि पानी की तरह बहने लगे, और लोग अपनी ज़कात निकालेंगे तो उस ज़कात को कबूल करने वाला कोई ना होगा, और अरब के सहराओं के अंदर दोबारा सब्ज़ा और शादमानी ना आ जाए। तो लिहाजा दोस्तों, किसी भी बंजर ज़मीन पर सब्ज़ा उगने की सबसे पहली निशानी ये है कि वहाँ पानी मौजूद हो। और अब कहा यह जा रहा है कि अरब के सहराओं में पानी के रैलों का यूं गुजरना इसी जानिब इशारा है। दोस्तों, इस हदीस के मुतालिक पहली 2 शराइत का पूरा होना जरूरी है कि माल इतना बढ़ जाए कि ज़कात लेने वाला कोई ना हो। अलबत्ता दोस्तों, चश्मे फलक ने वो अयाम भी देखे कि जब हरम मुबारक सैलाब के पानी से भर गया तो अल्लाह के बंदे खाना काबा का तवाफ तैर कर करते रहे। सन 1941 का ये वाक़या है कि जब काबातुल्लाह के अंदर सैलाब का पानी भर गया था। इतनी बारिशें हुई कि मक्का के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोगों की गाड़ियां सैलाब के अंदर बहने लगीं, और उस वक्त की हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सभी लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए। उन दिनों बहरीन के तलबा का एक वफद मक्का मुकरमा पढ़ने के लिए आया। इस वफद में अली अल अवेजी भी शामिल थे। वो बताते हैं कि जब मैंने सुना कि खाना काबा के अंदर पानी जमा हो चुका है और हरम में तवाफ रुक चुका है, मैं अपने उस्ताद और चंद साथियों के साथ हरम काबा में दाखिल हुआ और देखा कि इस पानी के बायस काबा का तवाफ रुक चुका है। ये मरहला मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था कि अल्लाह के घर का तवाफ रुक गया। मैंने अपने दीगर दोस्तों से ये कहा कि हम सबको तैराकी आती है, हम अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे और ये तवाफ तैर कर किया जाएगा। अली अल अवेजी बताते हैं, उन दिनों हरम काबा में पानी 5 से 6 फुट तक जमा हो गया।
जिसकी वजह से हजरे अस्वद भी पानी के अंदर डूब चुका था। चुनाचे वो बताते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ उस पानी में छलांग लगाई और काबतुल्लाह का तवाफ करने लगा। हम 4 दोस्त थे, चारों में से 2 ने तवाफ मुकम्मल किया, जबकि दीगर 2 अभी तवाफ कर ही रहे थे कि इतनी देर में वहां दीगर इंतजामिया और पुलिस के अफराद पहुंच गए और सख्ती से हमें मना किया कि इस हालत में किसी भी शख्स को काबतुल्लाह का तवाफ करने की इजाजत नहीं है, जब हर तरफ पानी ही पानी मौजूद है। अली अवीजी कहते हैं कि मैंने जो तवाफ मुकम्मल कर लिया था और मैं ही वो खुश नसीब शख्स हूँ जिसने तैर कर खाना काबा का तवाफ किया। और ये 20वीं सदी का ऐसा वाकया था कि जो ना इससे पहले कभी हुआ और ना ही इसके बाद कभी हुआ। अलबत्ता तारीखी हवालों में ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तैर कर खाना काबा का तवाफ किया गया था, जो कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में किया था। अलबत्ता दोस्तों, सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो जो कि अरब के सहरा के हवाले से है और सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में अरब के सहराओं के दोबारा सरसब्ज होने का जिक्र है। चुनाचे इस पानी से ये सहरा सरसब्ज हो जाएंगे और यूं कयामत करीब आन पहुंची है। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जो कयामत के करीब का दौर है और इसके बाद दज्जाल का फितना आएगा और फिर कयामत बर्पा हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफ़ी तलबी करें और अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही जिंदगी गुजारें। बेशक दोस्तों, इंसान पर मुश्किलात आती रहती हैं। अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है, किसी को मुश्किल वक्त में डालकर आजमाता है और देखता है कि कौन है वो मेरा बंदा जो हर मुश्किल वक्त में भी सब्र से काम लेता है और अल्लाह के हुजूर दुआएं करता है, गिड़गिड़ाता है और शुक्र बजा लाता है। अगर हम पर भी ये मुश्किल वक्त है, इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, तो हमें चाहिए कि हम उन अपने भाइयों का साथ दें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह जिस हाल में रखे वो ही बेहतर है और अपने ऊपर आने वाले इस मुश्किल वक्त के लिए अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा करें। और दोस्तों, बेशक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। हदीस मुबारका के मुताबिक अरब के सहरा जो हैं वो सरसब्ज हो जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अरब में आने वाली तेज बारिशों और सैलाबी रेलों के तनाजुर में हर्फ बहर्फ पूरा होता हुआ नजर आता है। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, जिसे वो पसंद करता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।